नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिको लेवल में। आज हम बात करने वाले हैं लीवर सिरोसिस की, जो अक्सर 10 या 15 मार्क्स में फुल क्वेश्चन आता है और क्लिनिकली भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। तो सिरोसिस इज द एंड स्टेज ऑफ क्रोनिक लिवर डिसीज। इट इज डिफ्यूजिस प्रोसेस। मतलब कि सिरोसिस है वो एंड स्टेज क्रोनिक लिवर डिसीज का सबसे लास्ट स्टेज है और इट इज डिफ्यूज प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय फाइब्रोसिस एंड कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल आर्किटेक्चर टू द स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल रीजनरेटिंग नोड्यूल्स ऑफ द लिवर सेल। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पहले तो सिरोसिस इज द एंड स्टेज ऑफ क्रोनिक लिवर डिसीज, तो इसमें आपको एंड स्टेज ये याद रखना है। और आगे तो के आगे मैंने खुद ने ऐसे याद रखा है कि डिफ्यूजिस मतलब मेरा एक फ्रेंड है दिशांत, उसका नाम मतलब दिशांत। प्रोसेस मतलब एक उसकी जो कास्ट है वो पटेल है, यानी पटेल। तो प्रोसेस और फिर आगे दिशांत पटेल। फेसबुक कन्वर्जन यानी कैरेक्टराइज्ड बाय फाइब्रोसिस एंड कन्वर्जेशन ऑफ नॉर्मल। फेसबुक कन्वर्जन नॉर्मल, तो नॉर्मल आर्किटेक्चर टू द स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल रीजनरेटिंग नोड्यूल्स ऑफ लिवर सेल। तो आगे आप खुद एबनॉर्मल रीजनरेटिंग नोड्यूल्स वो तो पता ही होगा, तो याद रख सकते हैं। अब आगे बात करें तो 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिरोसिस ऑफ लिवर आर। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फरीलो यानी फाइब्रोसिस, रीजनरेटिंग नोड्यूल्स, लॉस ऑफ आर्किटेक्चर। अब आगे इटियोलॉजी बात करें तो इसके जो इटियोलॉजी यानी कॉजेटिव फैक्टर्स, तो इसमें सबसे पहले अल्कोहल, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज। और फिर नीचे आपको लिखने का कि अल्कोहल की जो सेफ लिमिट है वो 200 ग्राम इन मेल्स एंड 140 ग्राम इन फीमेल्स पर वीक। यानी कि एक वीक में अगर नॉर्मल जो मेल है वो 200 ग्राम और फीमेल 140 ग्राम अल्कोहल लेती है तो वो सेफ लिमिट कहलाती है, और वो आपको लिखना है। और उसके बाद दूसरा तो वो भी ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस, तीसरा तो बिलियरी सिरोसिस, चौथा तो बर्ड चेरिस सिंड्रोम, और पांचवा तो क्रोनिक वायरल हिपेटाइटिस, छठा तो ड्रग्स में मिथोट्रेक्सेट, मिथाइल डोपा, आइसोनायाजिड, सल्फोनेमाइड्स, ये सब ड्रग्स हिपेटाइटिस करवाती है, अरे सिरोसिस करवाती है। पहले हिपेटाइटिस फिर सिरोसिस। और फिर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज NAFLD, और फिर अदर्स तो विल्सन डिसीज के कारण, इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस, ये सब के कारण हो सकता है। तो इसे आप कैसे याद रखें, तो ए मतलब ABCDNO मतलब ABCDNO ऐसे याद रखें। ABCD नो, तो ऐसे आपको याद रह जाएगा, 2-3 बार लिखेंगे तो फिर। अब आगे इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो मेनली 3 टाइप का क्लासिफिकेशन है: माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस, मैक्रोनोड्यूलर सिरोसिस और मिक्स्ड सिरोसिस। माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस में रेगुलर स्मॉल नोड्यूल्स लेस देन 3 mm, और मैक्रोनोड्यूलर सिरोसिस में इरेगुलर बिग नोड्यूल्स ग्रेटर देन 3 mm। अब फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा की बात करें तो माइक्रोनोड्यूलर में यूनिफॉर्म थिन रेगुलर और मैक्रोनोड्यूलर में ब्रॉड वेरी इन थिकनेस इरेगुलर। अब माइक्रोनोड्यूलर में इन्वॉल्वमेंट ऑफ एवरी लेब्यूल ऑफ द होल लिवर, मतलब हर एक लोब्यूल इसमें इन्वॉल्व होगी। मोस्ट कॉमन कॉज है अल्कोहलिक सिरोसिस, ये तो याद रखना ही है आपको। और फिर मतलब कि मिक्स्ड सिरोसिस, तो अरे अल्कोहलिक सिरोसिस मोस्ट कॉमन कॉज है इसमें, तो इसे आप कैसे याद रखें, तो एक आदमी था जिसने अल्कोहल पिया और फिर लैब में जाके माइक्रोस्कोप चुरा लिया, ऐसे आप याद रख सकते।
तो क्योंकि मैक्रोस्कोप तो चुरा नहीं सकता, तो माइक्रोस्कोप आपको एग्जाम में याद आ ही जाएगा। और फिर उस तरफ बात करें मैक्रोनोड्यूलर में, तो मोस्ट कॉमन कॉज है वायरल हिपेटाइटिस और रिस्क डेवलप टू कार्सिनोमा ऑफ लीवर। कार्सिनोमा ऑफ लीवर का रिस्क इसमें मैक्रोनोड्यूलर में ज़्यादा होता है। मिक्स्ड सिरोसिस की बात करें तो इसमें बहुत टाइप ऑफ अपीयरेंस जो देखने को मिलता है, मैक्रोनोड्यूलर और मैक्रोनोड्यूलर बहुत टाइप। और आप फिगर भी इसमें ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। और आगे बात करें तो पैथोलॉजी एंड पैथोजिनेसिस, तो क्रोनिक इंजरी टू द लीवर बाय कॉजेटिव फैक्टर्स, मतलब कि जो आगे हमने डिस्कस की है वो सब पॉजिटिव फैक्टर, अल्कोहल ये सब, तो उनके कारण क्रोनिक इंजरी होगी लीवर को, तो उसके कारण इन्फ्लामेशन इन नेक्रोसिस ऑफ द लीवर सेल, मतलब इन्फ्लामेशन और नेक्रोसिस होगा तो एक्टिवेशन ऑफ ईटो सेल ऑफ द लीवर। ईटो सेल जो लीवर के है वो एक्टिव हो गए, विच प्रमोट फाइब्रोसिस, मतलब उसके कारण फाइब्रोसिस होगा, क्योंकि ईटो सेल का काम ही है कि जो डैमेज लीवर है बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, नेक्रोसिस हो गया है, तो अब उसको फाइब्रोसिस में कन्वर्ट करना ये उसका फंक्शन ही है ताकि ताकि ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो और नेक्रोसिस आगे ना बढ़े, पस फॉर्मेशन ना हो, इसलिए तो ईटो सेल फाइब्रोसिस प्रमोट करता है और फाइब्रोसिस हो जाता है। फिर हाइपरप्लेजिया ऑफ द सर्वाइविंग लीवर सेल विच प्रोड्यूसेस रीजनरेटिंग नोड्यूल्स, मतलब कि जो सर्वाइविंग कुछ तो सेल होंगे ना कि जिस पे अटैक नहीं हुआ होगा, तो वो सर्वाइव हो जाएंगे, उसका हाइपरप्लेजिया हो जाएगा और रीजनरेटिंग नोड्यूल्स प्रोड्यूस करेंगे। तो ये तो मतलब कि रीजनरेटिंग नोड्यूल्स बनेंगे ड्यू टू फाइब्रोसिस लेड टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो। फाइब्रोसिस होगा तो ब्लड फ्लो होगा, ब्लड सप्लाई वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, तो पोर्टल हाइपरटेंशन, मतलब कि जो पोर्टल वेन है उसमें ब्लड भरा रहेगा तो हाइपरटेंशन होगा, और एसाइटिस एंड हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी होगा। अब आगे क्लिनिकल फीचर की बात करें तो हाईली वेरिएबल, समटाइम्स एसिम्प्टोमेटिक, मतलब एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है कुछ पेशेंट में, और वो डायरेक्ट क्लिनिक में आके जब अल्ट्रासाउंड कराएंगे तब डायग्नोस होगा। और सिम्टम्स जो है वो कुछ मतलब कि माइल्ड फीवर, वीकनेस, फटीग, वेट लॉस, एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वॉमिटिंग, अपर एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट, ये सब नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है। और symptoms of hepatic insufficiency, symptoms of the portal hypertension, symptoms due to endocrine changes, symptoms due to endocrine changes में loss of libido मतलब जो sexual desire है वो मेल और फीमेल दोनों में लॉस धीमे धीमे कम होगा, वो आपको क्लिनिक में आगे बताएंगे। उसका पेशेंट का हेयर लॉस होगा, फीमेल्स में इरेगुलर मेंसेस होगा, एमेनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंसेस, एट्रोपी ऑफ ब्रेस्ट होगा, और मेल्स में गायनेकोमेस्टिया यानी जो ब्रेस्ट है वो सिर्फ फीमेल में ही होती है, लेकिन कुछ ये सिरोसिस में मेल में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाता है और फीमेल में ब्रेस्ट की एट्रोपी होती है। टेस्टिकुलर एट्रोपी और इम्पोर्टेंसी यानी इनफर्टिलिटी भी आ सकती है, जो आगे लॉस ऑफ लिबिडो में हमने देखा। अब हेमरेजिक टेंडेंसी उस पेशेंट में ज़्यादा होगी, क्योंकि जो कोगुलेबल फैक्टर है वो लीवर डैमेज होने के कारण नहीं बना सकता, इसलिए तो एपिस्टाक्सिस होगा उस पेशेंट को, वो बोलेगा कि मुझे बात में मतलब एपिस्टाक्सिस यानी नाक से ब्लड आ जाता है। मेनोरेजिया यानी फीमेल में मेनोरेजिया होगा, पूरा एक्सेट्रा, ये सब सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। साइन में देखें तो जॉन्डिस होगा, एसाइटिस यानी जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेशन हो जाता है पेट के अंदर। सर्कुलेटरी चेंजेस यानी स्पाइडर नेवाई है वो पेट के ऊपर देखने की डायलेटेड वेइन है कि जो स्पाइडर की तरह देखने को मिलती है, वो सिरोसिस ऑफ लीवर में देखने को मिलेगी। एंडोक्राइन चेंजेस यानी लॉस ऑफ लिबिडो, हेयर लॉस, गायनेकोमेस्टिया, टेस्टिकुलर एट्रोफी, ब्रेस्ट एट्रोफी,
अब हेमरेजिक टेंडेंसी होगी, फ्लैपिंग ट्रेमर्स यानी कि पेशेंट को ट्रेमर्स होंगे, और पिगमेंटेशन, क्लबिंग, वाइट चौकी नेल्स होंगे, स्प्लीनोमेगाली होगी। ये सब साइन में लिखेंगे। अब कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो पोर्टल हाइपरटेंशन, हिपेटिक इंसेफेलोपैथी, रीनल फेलर, ये सब इसके कॉम्प्लिकेशन है। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको लिखने का लीवर फंक्शन टेस्ट। इसमें हाइपरबिलीरुबिनेमिया देखने को मिलेगा। सीरम प्रोटीन, इसमें सीरम एल्ब्यूमिन कम होगा, कम हो जाएगा, सीरम ग्लोबुलिन बढ़ जाएगा। AST ALT ये दोनों वो SGPT और SGOT है, तो SGPT और SGOT ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मतलब अब CBC कराएंगे तो उसमें एनीमिया देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लड लॉस तो पेशेंट में हो ही रहेगा। सीरम इलेक्ट्रोलाइट लो, सोडियम लेवल, हाइपोकैलेमिया यानी पोटेशियम लेवल भी कम हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड, लीवर एनलार्जमेंट, नोड्यूलर सरफेस, एसाइटिस। अल्ट्रासाउंड में लीवर एनलार्जमेंट होगा, उसकी नोड्यूलर सरफेस देखने को मिलेगी, एसाइटिस होगा, स्प्लीनोमेगाली होगा। अब सीटी स्कैन या MRI, इस दोनों में स्प्लीनोमेगाली देखने के लिए कराते हैं, और डायलेटेड कोलेट्रल्स भी देखने को मिलते हैं। बस आपको इतनी ही इन्वेस्टिगेशन लिखनी है, ज़्यादा आती है लेकिन इतनी ही लिखेंगे तो भी चलेगा। मैनेजमेंट की बात करें तो नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल टू रिवर्स द सीरोटिक चेंजेस, ये तो आपको लिखना ही है सबसे पहले, ताकि जो एग्जामिनर है उसको ऐसा लगेगा कि ये अच्छे से पढ़ के आया है। और फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तो अल्कोहल स्टॉप कर दीजिए, मतलब स्टॉप अल्कोहल, हेल्थी डाइट लेने का चालू करिए, हाई प्रोटीन, मल्टीविटामिन, ये सब जो डाइट है मतलब वेजिटेबल, ये सब लेने को चालू करिए। वेट मैनेजमेंट, वेट का मैनेज करिए। ड्रग्स, स्टॉप ड्रग्स विच कॉजेस सीरोसिस, मतलब कि जो ड्रग्स है आइसोनाइजिड, ये सब हमने देखी, वो स्टॉप करनी होगी। सर्जरी, अब दूसरा है सर्जरी, तो उसमें लीवर ट्रांसप्लांटेशन कराना पड़ेगा अगर सीरोसिस चेंजेस बढ़ गए। मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, तो वेरिसिल ब्लीडिंग, मतलब जो वेरिसिल ब्लीडिंग है उसमें बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं और उसका लाइगेशन करा सकते हैं। एसाइटिस में डायूरेटिक्स दे सकते हैं। हिपेटिक एन्सेफेलोपैथी में लेक्टुलोज और रिफाक्सिमिन, ये सब ड्रग्स दे सकते। थैंक यू वेरी मच दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। दोस्तों ये वीडियो